Hi, this is Imara and this is my show प्योर हिस्ट्री। आज का शो शुरू करने से पहले फिर मैं एक बहुत ही खूबसूरत उम्दा शेर कहना चाहूंगी, प्लीज मुलाहिजा फरमाइए। तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ दो, तैर के खुद दरिया पार करो। ये शेर मैं एक ऐसी शख्सियत के नाम नज़र करना चाहूँगी जो भारत की शायद नहीं दुनिया की पहली रेसलर कही जाने वाली लेडी हमीदा बानो के बारे में। इससे पहले यानी आज से पहले शायद ही बहुत कम लोग ही जानते होंगे उनके बारे में कि ऐसी कोई लेडी हुआ करती थी जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में लोग उनको जानते थे। तो गूगल और डूडल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी तो लोगों को पता चला कि शायद ऐसी कोई लेडी थी। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रही हूँ कि आप लोगों ने तो सिर्फ फोगाट फैमिली के बारे में नाम सुना है, पर इनसे बहुत सालों पहले बात है 19वीं शताब्दी 1900 ईस्वी की बात करने जा रही हूँ। उस जमाने की जब सामंतवाद का राज था, सामंतवाद का जमाना था। औरत सिर्फ शो पीस हुआ करती थी, सिर्फ शो पीस। और औरत आन बान और शान हुआ करती थी और हर चीज औरतों के कैरेक्टर से ही आंका जाता था, यानी अच्छी औरत और खराब औरत। उस जमाने में अंग्रेजों की औरतें यानी इंग्लिश वुमेन भी पर्दा किया करती थी, उनको भी पर्दे के दायरे में रहना पड़ता था। और मैं कहना चाहूँगी कि ये ज़माना ऐसा था जहाँ पे औरत अगर घर की दहलीज पार करती है तो उसे कैरेक्टर लेस कहा जाता था। यानी उस ज़माने में तो फिल्मों में आना भी कितनी बड़ी बात थी। फिल्मों में आना ये तो रेसलिंग की बात है, कोई भी अच्छे घराने की औरतों को आना बहुत बड़ी बात थी। उस ज़माने में जन्म होता है 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में एक ऐसी लड़की का जिसका नाम रखा गया हमीदा बानो, जो बचपन से ही बहुत बहादुर, टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को पाने वाली एक शख्सियत कि हाँ कि मुझे ये करना है। और एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे बाकी कम्युनिटी तो छोड़ो, एक ऐसी फैमिली में पैदा होती जो मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा होती है। यानी मुस्लिम फैमिली आपको पता ही है जहाँ पे आपके सांस लेने में भी पाबंदी हो जाती है अगर आप कंजर्वेटिव फैमिली में हो तो। जबकि मुस्लिम समाज एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड समाज है जैसा खुदा ने दिया है। तो जहाँ कुरान में खुदा ने औरत और मर्द को बराबर बनाया, औरत और मर्द का दर्जा बराबर दिया, उनके हुकूक और अधिकार बराबर दिए, उनके राइट्स बराबर दिए, पर्दा करने का अधिकार भी बराबर दिया। यानी हर चीज कुरान के अंदर अकॉर्डिंग टू कुरान औरत और मर्द को बराबर दिया गया। पर कुछ सामंतवादी ने, जैसे जो लोग हैं जो प्रथा चलाते हैं और कुरान से हटकर अपना नया कानून, नया प्रथा बनाते हैं और औरत की हर खुशी को हराम कर देते हैं कि जो चीज भी है अगर करना है तो हर चीज जो है गलत है औरतों के लिए। वहीं एक ऐसी मामूली मुस्लिम फैमिली में जन्म होता है हमीदा बानो का, जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहादुर। वो कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, पर चूंकि वो ऐसे फैमिली में थी कि जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकती थी, इस वजह से फिर क्या होता है कि उनको अपनी फैमिली को छोड़कर उन्होंने जब अपनी खुशी और इच्छा जाहिर की अपनी फैमिली के सामने कि मैं जो हूँ रेसलर बनना चाहती हूँ। बाय गॉड, रेसलर बनना ये कैसी बात है? आप रेसलर कैसे बन सकते हो? उस जमाने में तो पूरी फैमिली ने बायकॉट किया और मना किया कि नहीं, तुम रेसलर नहीं बन सकती हो। फिर इन्होंने एक कदम उठाया और इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़कर निकल जाने का फैसला लिया और उस जमाने में वो चली जाती है अलीगढ़ कुश्ती यानी रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने। और वो वहाँ बहुत मेहनत करती हैं और बहुत हिम्मत करके एक कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद एक बहुत बड़ी रेसलर बन जाती हैं हमीदा बानो। पर प्रॉब्लम तब आता है, ये रेसलर तो बन जाती हैं पर इनके साथ फाइट करेगा कौन? क्योंकि ये तो लेडी हैं
और लेडी के साथ फाइट करेगा कौन? तो फिर इन्हें मर्दों के दंगल में उतरती हैं ये, और फिर मर्दों से ये फाइट करना शुरू करती हैं। बड़े बड़े मर्द आते हैं, बड़े बड़े पहलवान जो उस जमाने के नामी ग्रामी पहलवान थे वो आते हैं और उनके साथ इनका फाइट होता है। पर इनकी टाइमिंग थी, ये 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेती थी, और 1.5 मिनट के अंदर ही सीधा चिट यानी धूल चटा दिया करती थी। कहती थी कि अगर कोई मुझे हराएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। इनका ये शर्त था। इस वजह से इनका नाम सुर्खियों में, पेपर में, न्यूज में, बीबीसी में, सारी चीजों में इनके नाम आने लगे। लोग जानने लगे कि ये कौन है हमीदा बानो और ये क्या बातें कर रही है उस जमाने में। और फिर इनकी फाइट शुरू होती है। इन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात गई, वहां लोगों को हराया। उसके बाद ये पंजाब गई, वहां लोगों को हराया। फिर इस तरीके से इनकी जो शोहरत है वो बढ़ने लगी और लोग जानने लगे कि ये कौन है। इन्होंने बड़े बड़े पहलवान, गामा पहलवान, बाबा पहलवान, छोटे पहलवान, जो उस जमाने के नामी पहलवान थे, सबको सफा चित कर दिया और कहा कि अगर कोई मुझे हरा देगा तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। इस वजह से कोई भी, बहुत से लोग तो उनसे फाइट करने में इतना घबराते थे कि करने से पहले ही सरेंडर बोल देते थे। एक तो हारना, और ऊपर से अगर एक औरत के हाथ हारना, सबसे बड़ी बात तो ये थी, तौबा तौबा तौबा, एक औरत के हाथ हारना, ये तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी कि एक औरत मुझे कैसे हरा सकती है, बात ये थी। उसके बाद इनकी फाइट होने लगी। तभी इनकी फाइट जो है महाराष्ट्र में हो रही थी। तो महाराष्ट्र में इनकी फाइट जो है, सॉरी मैं नाम लेना चाहूंगी, शोभा सिंह, जो उस जमाने के महाराष्ट्र के बहुत बड़े रेसलर थे। शोभा सिंह पंजाबी, इनके साथ इनका फाइट हो रहा था महाराष्ट्र में, और हजारों 10,000 की पब्लिक इकट्ठा थी। लोग फाइट देखने आए थे कि ये कौन है, यहाँ पे फाइटिंग हो रही थी। लेकिन हमीदा बानो ने शोभा सिंह पंजाबी को उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 54 सेकंड में चित कर दिया, हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। सारी पब्लिक भड़क गई। जितने लोग थे वो पत्थरबाजी करने लगे, पत्थरों से मारने लगे, हमीदा बानो के ऊपर बौछार करने लगे कि ये कैसे हो सकता। वहां की जो पब्लिक थी वो सामंतवादी थी, यानी कि उनको पसंद नहीं आया कि उनका पहलवान एक औरत के हाथों 1.5 मिनट के अंदर वो हार गया। ये बहुत बड़ी बात हो गई, और इतनी बात बढ़ गई कि बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता था। पुलिस बुलानी पड़ी, कैसे कैसे हमीदा बानो को वहां से ले जाया गया। फिर ये बात कंप्लेन वहां के चीफ मिनिस्टर उस वक्त मोरारजी देसाई जी थे, उनके तरफ पहुंची कि ये फेक फाइट है और ये फाइट सही नहीं है, वो डमी फाइटर के साथ लड़ती है, एक औरत उनको हरा ही नहीं सकती। ये इतनी बड़ी बात हो गई। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी, पर ये फाइट कर रही थी क्योंकि ये इतनी बहादुर थी। अगर आप इनके डाइट प्लान आप लेंगे तो जैसे एक जो पहलवान जो है वो डाइट लेते हैं, जैसे 10 लीटर दूध, 1 मुर्गा, 4 किलो मटन, खाना जो इनका था वो इस ढंग का खाना खाती थी। और मैंने गूगल पे पिक्चर भी देखे हैं, जिस ढंग के ये कपड़े पहन के फाइट करती थी, वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रेस, जिससे आपका पर्दा भी हो रहा है और वो फाइट कर रही है। इतना ज्यादा, ऐसा नहीं कि वो खुले हुए कपड़े पहनी हुई है, इस ढंग का ये फाइट कर रही थी। उसके अलावा इनकी फाइट हुई थी रशिया की एक बहुत बड़ी फाइटर थी, रशिया की, जो इंडिया में इनकी फाइट हुई। उस लेडी का, जिसको फीमेल बेयर कहा जाता था, उस लेडी का नाम था वीरा चैसलिन। इनसे इनकी फाइट हुई और इनको भी हमीदा बानो ने सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर धूल चटा दी और उन्हें हरा दिया। फिर इनका नाम देश विदेश और दुनिया में फैल गया। लोग जानने लगे कि इतनी बड़ी फाइटर जो पूरी दुनिया में फेमस थी, रशियन फाइटर वीरा, उनको हरा दिया, वो कौन है। उसके बाद इनका नाम लाइननेस पड़ा, लाइननेस हमीदा बानो, यानी शेरनी हमीदा बानो पड़ गया इनका नाम।
और उसके बाद इनके नाम दुनिया में इस ढंग से पहुंचने लगे। इनकी 2 किताबें लिखी गई हैं, इनके ऊपर 2 किताबें लिखी गई हैं। 2 राइटर ने इनको बहुत पहले ही हाईलाइट किया था। एक तो इनकी जो डेथ हो गई थी 86 में, उनके डेथ के 1 साल बाद 87 में इनकी किताब लिखा महेश्वर दयाल ने, जो बुक लिखी है इनके बारे में। और दूसरे राइटर हैं रोनोजॉय सेन की किताब है नेशन एट प्ले आ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये किताब का नाम है, जिनमें इन्होंने लिखा कि किस ढंग से एक लेडी जो है रेसलिंग के साथ साथ एक सामंतवाद समाज से भी फाइट कर रही थी। सोचो इनकी हिम्मत, सोचो कि आप एक तो आप मैदान में फाइट कर रहे हो, एक है कि आप समाज से फाइट कर रहे हो, फैमिली से फाइट कर रहे हो, लोगों से फाइट कर रहे हो, कहां कहां फाइट कर रहे हो, यानी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरफ से इन पे वार हो रहा था, पर ये फाइट कर रही थी और ये लड़ाई कर रही थी। उसके बाद क्या होता है कि इनकी नाम जब दुनिया में शोहरत इनकी बढ़ने लगती है, तो फिर इनको बाहर से, देश विदेश से कॉल आता है फाइट करने के लिए, और इनको बाहर बुलाया जाता है ओलंपिक के लिए, चीजों के लिए। तो जब ये बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, तब इनके जो पहले कोच थे, इनका नाम सलाम था, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी थी, तो आज तक तो इनको किसी ने भी नहीं हराया। तो इनकी शादी होती कैसे? तो इनकी शादी जो है उन्हीं के कोच से हुई, जिनका नाम सलाम था। हुई या नहीं हुई, लोग 2 तरह की बातें करते हैं, पर वो उन्हीं के साथ थी। जो भी बच्चे उनको हुए वो उन्हीं से हुए, सलाम से। तो जब उनको भी पता चला कि इनका दुनिया में इतना नाम हो गया है और वो वर्ल्ड में फाइट के लिए उनको बुलाया जाने लगा, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको बाहर जाने से रोका कि तुम बाहर जाके फाइट नहीं कर सकती हो। पर ये तैयार थी कि नहीं, मैं जाऊंगी ही और मैं दुनिया में अपना नाम करूंगी और मैं फाइट करूंगी। पर इनको जो है मिस्टर सलाम जो है, इनके पति, सो कॉल्ड हस्बैंड, उनको बुरी तरीके से मारते हैं, लाठी से ऐसे तरीके से दोनों पैर पे उनको मारा जाता है, जिससे उनका दोनों पैर जो है फ्रैक्चर हो जाता है और वो चल नहीं पाती है। यानी उनका एक तो करियर बर्बाद हो गया और साथ में वो कभी फाइट नहीं कर सकती। इस ढंग से वही कहा जाता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं पे डूबी जहां पे पानी कम था। तो एक ऐसी लेडी, जब वो दुनिया में एक नाम कमाने जा रही थी और चरम सीमा पे उनका करियर चल रहा था, तो उनके हस्बैंड ने उनको मार मार के उनको अपाहिज बना दिया और वो चल फिर नहीं सकती थी। बहुत मुश्किल से उनकी आगे की लाइफ चली और बहुत ही दयनीय स्थिति में उनकी लाइफ आगे चलती रही। बहुत दयनीय स्थिति में वो कैसे कैसे करके अपनी लाइफ को सरवाइव करती हैं, दूध बेचती हैं, सब्जी बेचती हैं, सामान करती हैं और लाइफ आगे चलती है। यानी 86 तक वो जिंदा थी और उसके बाद फिर उनकी मौत हो जाती है। तो आप सोचो कि अगर आप कोई कुछ करना चाहते हो तो आपको ये सजा दी जाती है, ये सजा दी जाती है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। ये एक ऐसी लेडी के बारे में, तो मैं इनके बारे में यही कहना चाहूंगी। राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तो इन्होंने, मैं अपने शो में यही बताना चाह रही थी कि हमीदा बानो, अगर उनको सपोर्ट मिलता, अगर उनको सपोर्ट दिया जाता कि आप इस लाइन में काम, क्योंकि आज तो WWE का जमाना है, आज काफी औरतें हैं जो WWE में फाइटिंग कर रही हैं, पर मुझे तो WWE की फाइटिंग में सिर्फ वल्गरिटी नजर आती है, रियल फाइट नजर नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे वल्गरिटी नजर आती है। पर ये लेडी इतना पर्दे में रह के, इतनी बड़ी फाइटर, ऐसे वो लड़ाई लड़ रही थी और लोगों को मार रही थी, लोग हार रहे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा की फाइटर, उनसे फाइट होती थी, वो सब उनसे हार जाते थे। गामा पहलवान ने भी सरेंडर बोल दिया था और उनसे लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनको भी डर था कि अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा। तो अपने शो में मैं यही बताना चाहूंगी कि कभी किसी को भी इतना कमजोर और ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए।
अगर लोग उनको सपोर्ट करता तो आज जो दुनिया में जो महान जो स्पोर्ट्स हैं, वुमेन है, जो दुनिया में कुछ काम कर रही हैं और अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और लोगों को ये बताती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, तो मैं पर्सनली हमीदा बानो को सल्यूट करना चाहूंगी कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपका, कि शायद मैं आपको देखती अगर, क्योंकि हम लोग तो तब बहुत छोटे थे, बहुत ही बच्चा थे, हम आपको जान नहीं सके, लेकिन शायद ऐसी लेडी इनको इंस्पिरेशन मानना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि दुनिया की पहली वुमेन लेडीज फाइटर यानी रेसलर हमीदा बानो ही थी। WWE में बहुत सारे लोग आए हैं, आज नाम है, मैं उनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमीदा बानो के जैसा कोई रेसलर पैदा नहीं हुआ, उनको कोई भी हरा नहीं सका, और इसीलिए मैं उनको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।